आज हम साथियों परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की क्लास 6 के प्रिपरेटरी स्तर में हम गणित विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को परक एग्जाम की तैयारी हम किस प्रकार से आसानी से करा सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी परक एग्जाम में बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सके, उसका जो स्कोर हो वह अच्छे से रैंक में आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत क्लास 6 के प्रिपरेटरी स्तर के गणित विषय पर चर्चा किया था कि किस प्रकार के प्रश्न परख एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से विद्यार्थी उसको कम समय में अच्छे से सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो साथियों, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए, तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह क्लास 6 परख एग्जाम का मैथ्स विषय का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न कहता है कि चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है ए, बी और सी। यहाँ पर भुजाओं की माप दी गई है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कहता है त्रिभुज का परिमाप होगा। तो परिमाप हम सभी को पता है कि परिमाप बंद आकृतियों का ही निकाला जाता है। त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो परिमाप यानी कि ये पूरी भुजाओं की माप क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर देखिए, पहली भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 और 4 कितना हुआ? 10। और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का परिमाप होगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी? तो यहाँ पर देखिए, एक हमको प्रश्न में हमको 4 अलग अलग आयत दी गई है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो घेरे की लंबाई यानी कि यहाँ पर भी सीधी सी प्रश्न है कि यहाँ पर भी आयत का हमको परिमाप पूछा जा रहा है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद इसमें हमको क्या करना है? 2 का गुणा करना है। या फिर आप 2 बार लंबाई को जोड़ सकते हैं और 2 बार चौड़ाई को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें सभी आकृतियों का परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ पे इस आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या पड़ेगा? हमको 2 गुणी क्या करेंगे? लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 10 और यहाँ पे चौड़ाई कितना है? 8। तो ये हो गया हमारा 8। अब क्या कर देंगे? हम इसको जोड़ देंगे। 10 और 8 कितना हो गया? 18। और 18 दूनी कितना हो गया? 36। तो इस जो आकृति है उसका परिमाप हो गया 36 मीटर हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई 11 है और चौड़ाई यहाँ पे है 10। तो इस प्रकार से इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 11 और 10 21। और 21 दूनी क्या हो जाएगा? 42। तो इस आकृति का परिमाप है 42 मीटर। अब यहाँ पे बात करते उसके बाद इसकी बात करते हैं तो इसका भी हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितना है? 12 और चौड़ाई कितना है हमारा? 10। ये हो गया 10। सॉरी, यहाँ पे एक लंबाई कितना है हमारा? 11। तो ये 11 हो गया इस प्रकार से। तो 11 और 12 कितना हो गया? यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 2 1 3 हो गया और 1 और 1 2 23 हो गया। और 23 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 46। ये 46 मीटर हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है लंबाई है 13 और चौड़ाई है 9। अब इसको जोड़ते हैं तो 9 3 12 की 2 हो गया, हासिल एक 22 हो गया और 22 दूनी 44। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका परिमाप कितना आया हमारा? 36 आ गया, इसका आ गया 42 और इसका आ गया हमारा 46 और इसका आ गया 44। तो यहाँ पे ज्यादा पूछा जा रहा है कि किस घेरे की लंबाई ज्यादा है, तो इस घेरे की लंबाई ज्यादा है, 46 है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा श। कहता है कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर जितना वर्ग बना हुआ है उतना उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी है? यहाँ पे वर्ग 1 2 3 4 5। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
5 वर्ग इकाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। इसको देखते हैं, ये कितना है 6, तो ये हो गया 6 वर्ग इकाई। इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 वर्ग इकाई। इसको गिनिए 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 वर्ग इकाई है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल आकृति को पहचानिए। तो सबसे कम वर्ग वाला क्षेत्रफल वाला आकृति कौन है? अ है, क्योंकि ये कितनी वर्ग इकाई है? 5, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा अ। अगला प्रश्न कहता है कि एक भूखंड यानी कि प्लाट 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, तो यानी कि ये कौन सा आकृति बनेगी? ये हमारा आयताकार आकृति है, ये हमारा आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं? ये लंबाई लंबाई बराबर हो जाएगा और यहाँ से चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो कोण बनती है वो 90 अंश की बनती है। यहाँ पे मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वहां पे थोड़ा हिल रहा है, इस कारण से वो सही आकृति नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आयत की लंबाई लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, और यहाँ पे जो चार कोण बनते हैं वो 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर, यानी कि ये कौन सी आकृति है? तो आयताकार आकृति है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है? 16, और चौड़ाई कितना है? 12। तो इस प्रकार से हम दोनों को क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 12 छक्का कितना होता है? 72। 72 की 2 हो गया, और 12 एकम 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। तो ये कितना आ गया? 192 वर्ग मीटर। तो यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 192 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है? तो यहाँ पर देखिए, इस आकृति में दो चित्र दिए गए हैं, तो ये कितना है? 5 वर्ग इकाई है, ये भी 5 वर्ग इकाई है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 7 वर्ग इकाई है और ये 8 वर्ग इकाई है, ये 3 वर्ग इकाई है, ये 4 वर्ग इकाई है, और ये 4 है और ये 5 है। तो हम देखते हैं कि पहला ही, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले ही चित्र में दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा हमारा अ। अगला प्रश्न कहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना है? तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा? तो 12 गुणा 12, यानी कि 12 में 12 कितना होता है? 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने दोनों जो आकृति है उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमको बताना है कि किस, यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है वह 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 का क्षेत्रफल आया है उसमें हम लोग ये 3 सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल यानी कि 9 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। भाग करने पर जो आएगा उतना गुना होगा। चलिए भाग करते हैं, यहाँ पे भाग सीधा 9 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे 9 एकम 9 हो गया, यहाँ पे 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, तो एक बार लेंगे तो 9 एकम 9 हो गया। अब कितना बच गया? यहाँ पे 5, और ये 4, तो कितना हो गया? 54, और 9 छक्का 54, तो कितना आ गया? 16, यानी कि 16 गुना ज्यादा है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा 16 गुना। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे ग्रिड पर बनी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले आप पूरी आकृति को गिन लीजिए, तो ये 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद जो डिब्बा है उसमें यदि आधा से ज्यादा हिस्सा इसके अंतर्गत आ गया आकृति का, तो उसको भी हम लोग उस आकृति के क्षेत्रफल में काउंट करते हैं, यानी कि आधा से ज्यादा हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए, ये आधा से ज्यादा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 7। ये भी आधा ज्यादा हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको देखते हैं, तो ये देखिए, इसका अगर यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये आधा से कम हिस्सा है। इसको भी देखेंगे तो ये भी आधा से कम हिस्सा है, यानी कि ये क्षेत्रफल में काउंट नहीं होगा। ये भी क्षेत्रफल में काउंट, ये काउंट हो गया है। तो इस प्रकार से कुल कितना आ रहा है? 8। तो इस क्षेत्रफल की आकृति हो जाएगी 8 वर्ग इकाई।
अगला प्रश्न कहता है कि किसी बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई उसका खाली स्थान कहलाती है। तो ये देखिए, कोई एक बंद आकृति है इस तरह से, तो इसके जो किनारे की जो पूरी लंबाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्योंकि वीडियो की शुरुआत में ही हमने परिमाप निकाला हुआ है आकृतियों का, तो ये परिमाप कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा परिमाप। अगला प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। तो एक बच्चा कमरे के किनारे किनारे एक चक्कर लगाता है, तो वह कितना मीटर चलेगा? यानी कि इसी प्रकार से है, ये एक आयताकार आकृति है जो 8 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है, और इसके यहाँ एक चक्कर लगाएगा तो 2 बार 8 मीटर चलेगा और 2 बार 7 मीटर चलेगा। यानी कि सीधी सी बात है, आयताकार आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है? 8 और प्लस 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो गया? 15, और 15 दूनी हो जाएगा 30। तो सही जवाब हो जाएगा 30। यदि आपको आयताकार आकृति का परिमाप का सूत्र ज्ञात नहीं है तो भी यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 7। तो 8 8 16 और 7 और 7 14। तो 14 और 16 कितने हो गए? 30। तो इस प्रकार से भी आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।